ट्राइगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिसमें तीन कोणों की माप हो उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। और ट्राई का मतलब होता है ट्राई, TRI, ट्राई का मतलब हो गया तीन। और गोनो, ट्राई TRI, ट्राई हो गया, फिर गोनो हुआ, फिर मैट्रिक हुआ। यानी कि ट्राई और गोनो का मतलब होगा GONO। गोनो का मतलब होगा कोण यानी कि एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल यानी कि कोण। और ट्राई का मतलब थ्री हो गया। और मेट्रोन का मतलब माप, METRON। मेट्रोन का मतलब हो गया माप। जिसमें तीन कोणों की माप हो उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ त्रिकोणमिति में तीन कोण होता है। जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, ये एक चित्र में इस तरह से, ये हो गया चित्र। इसका नामकरण करते हैं ABC, लिखते हैं तीनों भुजाओं का नाम। तो AB हुआ, BC हुआ और AC हो गया। यानी एक जो होता है 90 डिग्री होता है। तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको H से सूचित किया जाता है। अगर ये ठिट्टा हो जाएगा तो ठिट्टा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब। लंब यानी कि इसको P से सूचित किया जाता है। बाकी जो भुजा बच गया उसको हम B से सूचित करेंगे। P का मतलब होता है आधार, बेस हो गया, ये आधार हो गया। आगे है, यहाँ समकोण त्रिभुज से हम देख रहे हैं कि क्या पता चल रहा है? समकोण यानी 90 बन रहा है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। यानी कि त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज से बना होता है। और उसके सामने की भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और अगर ये नहीं हमको पता रहेगा तो हमको ये याद रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि ये जो कर्ण होगा उसके सामने का कोण हमेशा क्या होगा? समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये ठिट्टा है तो इसके सामने ये P हो जाएगा। अगर ये ठिट्टा होगा तो इसके सामने ये P हो जाएगा। जैसे एक चित्र हम और बना लेते हैं, फिर समझ में आएगा हमको बढ़िया से। जैसे एक चित्र और बना लेते हैं सेम इसी टाइप से। इसका भी नाम वही लिख देते हैं A, B और ये हो गया C। यानी ये वाला अगर ठिट्टा तो इस बार मान चुके, अब इसको मान लेते हैं ठिट्टा। कोने को ठिट्टा मानते हैं। तो कोने को जैसे ठिट्टा मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी यानी कि P। और ये तो 90 ही होगा हमेशा। और इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा को हम क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। यानी कि इसको S से सूचित किया जाता है। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पर कोण B क्या हो रहा है? यहाँ कोण B जो है वो क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये हो गया समकोण। और उसके बाद जो कोण A है, कोण A क्या हो गया? न्यून कोण, मतलब जो 90 से कम। यानी कि तीनों मिला के हम जानते हैं कि टोटल के अंदर होता है इसके अंदर 180। और यही अगर 90 हो जाता है तो ये दोनों क्या होगा? 90 से कम, दोनों मिला करके 90 होगा। यानी कि दोनों क्या होगा? कभी भी 90 नहीं हो सकता, यानी कि 90 से कम ही होगा। इसीलिए कोण A को क्या कहा जाता है? न्यून कोण। न्यून कोण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और कोण C जो होगा वो भी न्यून कोण, क्योंकि ये भी 90 नहीं हो सकता, ये भी 90 नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो ये तो 90 हो गया और ये दोनों क्या होगा? 90 से कम होगा। क्योंकि टोटल त्रिभुज के अंदर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पहले से ही 90 हो चुका है, तब ये दोनों को मिला करके कितना होगा? 90 होगा। तो इसीलिए क्या होगा? जो 90 से कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं, थीटा जो होगा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब न्यून कोण का मतलब ये जो थीटा होगा, जैसे ये हमारा थीटा है तो थीटा जो होगा 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? सॉरी, बड़ा इधर से होता है। 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। 90 से क्या होगा?
90 से छोटा होगा, यानी कि जो थीटा है वो 90 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा। ये बड़ा का साइन हो गया, ये थीटा क्या हो गया, 0 से बड़ा और 90 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये पी क्या है। तो यहाँ पर जो पी है, पी का मतलब होता है लंब, तो हम हिंदी में जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है पी फॉर परपेंडिकुलर। पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर और उसका मतलब क्या हो गया, लंब। और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ था, बी। तो बी का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। ये हो गया हमारा आधार। और जो तीसरा में हो गया, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा क्या हो गया, एच। एच का मतलब हो गया कर्ण। सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। HIPOTENIUS, हाइपोटेनियस, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब को, और जो नीचे की भुजा है उसको हम आधार कहेंगे यानी कि बेस कहेंगे। और अगर इसमें देखेंगे तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। और जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये पहले से ही 90 हो चुका है, तो ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसलिए ये दोनों को जो कोण होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। आगे पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इसका जब हमको निकालना होगा कर्ण को, क्योंकि इसमें दो भुजा दिया रहता है और तीसरा को निकालना रहता है, तो इसमें कुछ फार्मूला आता है, उसको देखना पड़ेगा। तो इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। यानी कि बोल सकते हैं इसको, कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं, एच से सूचित किया जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि लंब को बोलते हैं पी और यहाँ पर आधार को क्या बोलते हैं, बी से सूचित किया जाता है, इसीलिए एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये निकल गया एक फार्मूला। आगे निकालना है हमको, अगर पी निकालना हो तो पी निकालना हो तो उसके लिए होता है सबसे बड़ी भुजा में से घटा देते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसमें एच है, तो इसमें हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमको निकालना है बी निकालना है, तो उसके लिए होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला, एक यहाँ निकला और एक ये वाला और एक ये, टोटल 3 फार्मूला हो गया। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसमें निकालने पड़ेगा बहुत सारा, इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, जैसे आगे हम और भी बना करके देखते हैं हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहते हैं, कर्ण मानते हैं। यानी कि यहाँ पर समकोण है, ये 90 बन रहा है, तो 90 के जो सामने की भुजा होगा उसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। जैसे यहाँ समकोण हुआ 90 हुआ, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। और दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे थीटा के सामने की भुजा को लंब मानते हैं, लंब यानी कि पी मानते हैं। ये हो गया। और बाकी जो बच गया उसको आधार मान लेंगे। तो इसमें देखो क्या आधार के लिए भी लिख देते हैं कुछ, जिस भुजा यानी कि साइड हुआ,
साइड लिख देते हैं साइड। जिस भुजा यानी साइड के साथ एंगल, एंगल यानी कि कोण, एंगल यानी कि क्या हो गया कोण, हिंदी में भी लिख देते हैं कोण बनाता है वही भुजा आधार होता है, वही भुजा आधार होता है, वही भुजा आधार होता है। यानी देख लेते हैं क्या बोला कि जिस भुजा के साथ कोण बनाता है वही भुजा को हम आधार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कोण बना रहा है भुजा के साथ, तो ये भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ई भुजा के साथ यहाँ पर बना रहे हैं ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार, यानी कि ये बी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साथ ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर ये कोण बनाएगा ठिट्टा, वो वाला भुजा को हम क्या मानेंगे बी मानेंगे। यहाँ पे ये ठिट्टा हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा बी, और इसके सामने वाला तो बता दिए हैं कि ये पी हो जाएगा यानी कि लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। आगे कुछ फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन हो जाएगा। जैसे हो गया इसमें आता है जो चीज़ उसको बारे में देखते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ता है साइन थीटा का, साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे, ये हो जाएगा लंब अब बटे में कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे में कर्ण। और दूसरा में आता है कॉस थीटा, दूसरा में होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे में एच, यानी कि बी को हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे क्या हो गया कर्ण हो गया। और जो तीसरा में है वो आता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है, ये टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, 4 नंबर में जो कॉट आएगा इसी का उल्टा हो जाता है। यानी ये दिया हुआ है टैन, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ पी बटे बी, तो ये हो जाएगा बी बटे पी, यानी कि हो जाएगा आधार बटे में हो गया लंब, आधार बटे लंब। और 5 नंबर में है ये उसका उल्टा होता है, ये होता है इसका उल्टा, यानी कि कॉस के उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, तो पहले देखते हैं कि कॉस क्या होता है। कॉस हो जाता है बी बटे एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बटे बी, यानी कि ये हो गया कर्ण बटे में आधार, ये हो गया कर्ण बटे आधार। और लास्ट में आता है 6 नंबर, 6 को टोटल होता है इसमें, तो छठा में आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, क्योंकि ये जो साइन होता है वो होता है पी बटे एच, यानी कि साइन का उल्टा कौन हो गया, साइन का उल्टा हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, साइन का उल्टा हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, क्योंकि साइन थीटा बराबर हो गया पी बटे एच और कॉसेक थीटा बराबर हो गया एच बटे पी। और यहाँ पर हो गया दूसरा नंबर कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, तो कॉस जो होगा सेक का होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर बी बटे एच हुआ, यहाँ पर सेक थीटा हो गया एच बटे बी। और ये जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, यानी कि टैन थीटा बराबर पी बटे बी है, तो कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, यानी जो उसका नीचे होगा वो उसका ऊपर होगा। इसमें याद रखना हमको कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, और ये जो कॉस होता है वो किसका होता है सेक का उल्टा होता है, और ये जो टैन होता है वो होता है कॉट का उल्टा होता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर हम 3 को भी याद कर लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, तो बाकी हमको ये तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो खाली 3 को याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटे बी, टैन थीटा बराबर पी बटे बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। एकदम आसानी से याद हो जाएगा, इसी पर टोटल बनता है, इसीलिए इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 3 को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कि एच बटे पी, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो इसका उल्टा होता है सेक,
तो सेक बराबर हो जाएगा एच बटे बी। टैन थीटा बराबर पी बटे बी, तो इसका उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। हम लिख देते हैं कि उल्टा किसका कौन होता है। तो साइन का क्या होता है उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं। उल्टा का मतलब होता है कि बटे में कर देते हैं, जिसका नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो वन जो है नीचे उछल जाता है ऊपर। उल्टा का मतलब यही होता है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। और यहाँ पर कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। अगर कॉसेक थीटा बोलेगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। उसी तरह और भी होगा, जैसे हमको कॉस थीटा का लिखना है कि कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये होता है सेक का, तो लिख देंगे 1 बटे सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जो होता है किसका होता है सेक का उल्टा, और जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा। और ले लेते हैं टैन थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, यानी कि कॉट का उल्टा टैन और टैन का उल्टा कॉट। उसी तरह अगर हम ले लेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन का उल्टा 1 बटे टैन थीटा, 1 बटे टैन थीटा। फिर से देखते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी कि साइन थीटा यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो नीचे वाला चल गया ऊपर। तो जब ऊपर चल जाता है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, यानी कि 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा के बदले 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जब भी बनाएंगे तो ये सब चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। आगे दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। खाली 3 को याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। यानी कि साइन रहेगा तो 1 बटे कॉसेक, और यानी कि कॉसेक रहेगा तो 1 बटे साइन, कॉस रहेगा तो 1 बटे सेक, और सेक रहेगा तो 1 बटे कॉस। और टैन थीटा का उल्टा 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1 बटे टैन थीटा। बस इतना ही याद रखना है हमको। ये सब चीज़ को एक बार फिर से बढ़िया से देख लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टैन थीटा बराबर पी बटे बी, तो उसका उल्टा सबको कर देंगे, वही हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा पी बटे एच, तो एच बटे पी। और ये हो गया कॉस थीटा बी बटे एच, ये हो गया एच बटे बी। टैन थीटा पी बटे बी, तो कॉट थीटा बी बटे पी। बस इतना ही है। अगर त्रिकोणमिति हमको बढ़िया से सीखना है तो उसके लिए फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला के कोई भी मैथ नहीं हल हो सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन सा फार्मूला इसमें आता है। जैसे देखते हैं एक फार्मूला होता है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको और कैसे बना सकते हैं, ये सबको रटा नहीं जाता, ये सबको हमको याद रखना है सिर्फ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब इसमें हम इसको बना सकते हैं आसानी से। जैसे हम साइन थीटा को इधर रहने देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ये वाला था इधर इसको रहने दिए, और ये वाला प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। उसी तरह और भी बना सकते हैं। क्या है इधर अब साइन को उधर भेजेंगे, कॉस को इधर रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें कितना फार्मूला हो गया 3 फार्मूला। हमको ए को सिर्फ याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करेंगे साइन को उधर भेज देंगे, तो ये साइन क्या था इधर प्लस में उधर गया तो हो गया माइनस में। उसी तरह क्या रखें इस बार साइन को उधर भेजे और कॉस को इधर रहने दिए। कॉस इधर रहेगा साइन उधर जाएगा तो साइन उधर क्या हो गया माइनस में। तो इसको कैसे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। इसको याद कर लेना। आगे क्या है, आगे है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सबको फार्मूला भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहले क्या था, पहला था साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम साबित कर देते हैं इसको। साइन थीटा हम जानते हैं कि पी बटे एच होता है, पहले हम बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। यहाँ पर देखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर पी बटे हो गया एच। हाँ, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर पी बटे एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच यहाँ पे स्क्वायर है, क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बराबर 1 है। आगे क्या करेंगे, हम दोनों का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर बाहर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब प्लस इसका क्या हो गया, इसको हो गया बी का स्क्वायर अब बटे एच का स्क्वायर। अब बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अभी दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा एलसीएम एच स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, दोनों तो सेम है तो वही लिखा जाएगा पी स्क्वायर। अब प्लस इसका भी एच स्क्वायर बराबर है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर लाना है हमको 1। क्या करेंगे इसमें, दोनों का एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लिख देंगे एच स्क्वायर और नीचे क्या है एच स्क्वायर। अब बराबर 1, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। इसीलिए साबित हो गया कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी तरह सब फार्मूला को हम साबित कर सकते हैं। जैसे इसको हमको करना है, साबित करना है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। कैसे साबित करेंगे, सेक का हम जानते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। सेक बराबर होता है एच बटे बी इंटू, बीच में इंटू डालेंगे हम। यहाँ पे कॉस का होता है बी बटे एच, उसको भी डाल देंगे, बराबर लाना है हमको 1। तो बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, हो गया 1 बराबर 1, साबित हो गया। तो ये सबको रटना नहीं है, एकदम आसानी से मैथ की तरह बना करके इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी हल करेंगे तो ये भी आ जाएगा सेम, दोनों बराबर। जैसे हल कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है पी बटे एच होता है, स्क्वायर कर देंगे इसका। अब बराबर 1 माइनस कॉस का होता है बी बटे एच होता है, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब बराबर 1 माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। आगे क्या करेंगे हम, इसको इधर करते हैं, ये माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये माइनस में इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे में एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा सेम चीज़, दोनों का तो बराबर है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमको पहले से ही पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। इसके जगह पर हम लिख देंगे एच स्क्वायर अब बटे एच स्क्वायर बराबर हो गया 1। इससे इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 1 प्रूफ्ड, 1 बराबर 1 प्रूफ्ड। कोई भी फार्मूला इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस में उधर कॉस है तो उधर जाके हो गया माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर कॉस को रहने दिए और साइन को उधर भेज दिए, तो इधर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे होता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसको भी हम साबित कर दें कि 1 आ गया है, इसको साबित कर दें। आगे है, आगे दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको भी कर सकते हैं साबित, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी और इंटू है, इंटू दे दिए, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। अब बराबर लाना है हमको 1, बी से बी कट गया, 1 से पी से पी कट गया, तो 1 बराबर 1। हमको ये याद करना पड़ेगा कम से कम, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, ये बहुत ज़रूरी हो गया, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा में हो गया कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और tan थीटा बराबर हो गया पी बटे बी। इतना याद करना है, बाकी सबको उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का पूछेगा तो एच बटे पी कर देंगे। अगर सेक, जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का पूछेगा तो क्या कर देंगे एच बटे बी, उल्टा होता है इसका। और tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का पी बटे बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा बी बटे पी। बस इतना ही याद रखना है, आगे और जो फार्मूला आएगा उसको हम बना लेंगे। जैसे आगे दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक
स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे होता है इसको भी साबित करते हैं। सेक का क्या होता है, सेक का होता है h/b, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस tan का होता है p/b, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो गया 1। तो इसमें दोनों का एलसीएम जब इसका पहले करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और बटे b स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर मतलब इस पर भी है और इस पर भी है। माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर अब बटे b स्क्वायर अब बराबर 1। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, दोनों का तो सेम है, हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 1। तो ये सब याद करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। p स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस सबको याद कर लेना है। आगे होता है b स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और आगे h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसको याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देख लेते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर, क्योंकि जानते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे b स्क्वायर, और नीचे क्या है b स्क्वायर। अब बराबर क्या लाना है 1, तो इससे ही कट गया तो क्या हो गया 1 बराबर 1, प्रूव्ड हो गया। एक फार्मूला ये हो गया, इसको भी लिख लेना है। इसमें कितना फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इतने फार्मूला को निकाल के साबित कर चुके हैं। आगे और कोई फार्मूला आता है, देखते हैं। आगे दिया हुआ है, इसी को लिख सकते हैं, जिस तरह से इसको बनाए थे साइन वाला को, उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। जैसे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या है 1 है, तो इसको रहने देते हैं सेक माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा इधर से उधर जाएगा तो प्लस, और 1 को इधर ले चलाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला हो गया। और कौन कौन आ सकता है, और आगे आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक का क्या होता है, फार्मूला हमको याद है, जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जो साइन का है जैसे p/h, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा h/p। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे हम h/p का स्क्वायर माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा b/p, tan का उल्टा होता है, तो tan होता है p/b, तो इसका हो जाएगा b/p, इसका भी स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। क्या हो जाएगा उसके बाद, ये जब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर, स्क्वायर निकाल दी, अब बराबर 1। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया हमारा p स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा, दोनों का तो सेम है, लिख देंगे वही h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। दोनों का हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर अभी निकाले थे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब बट्टे नीचे क्या है p स्क्वायर बराबर 1, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1 बराबर 1, प्रूव हो गया। तो ये भी फार्मूला हो गया इसका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो पूरा हो चुका है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको तो साबित कर चुके हैं। और इससे और क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं कि जैसे हम कॉसेक को इधर रहने देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और इधर ही माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह और क्या निकाल सकते हैं इसी से, तो एक कॉट को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर किए तो ये माइनस था, इधर क्या हो गया प्लस हो गया, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस में इधर दिया हुआ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये भी इसका हो गया फार्मूला। और दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर ये भी होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ये भी होता है फार्मूला। तो इसको भी हम साबित कर सकते हैं
क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा क्या दिया हुआ, टैन थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा। तो टैन थीटा का क्या होता है, टैन थीटा का होता है पी बटे बी हो जाता है, और साइन का होता है पी बटे एच, अब बटे क्या है कॉस, तो कॉस का होता है बी बटे एच होता है। तो ये हो जाएगा इधर पी बटे बी बराबर, ये क्या होता है पी बटे दिया हुआ एच, भाग के उल्टा गुना होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और जो ऊपर है वो नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एच से एच कट गया, तो क्या बचा हमको, जैसे इधर तो पी बटा बी है, इधर ऊपर क्या बचा है पी और नीचे क्या बचा है बी। ये भी प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड साबित हो गया। तो ये भी हो गया कि साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साबित हो चुका है सारा फार्मूला। आगे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे, क्योंकि कॉट जो होता है साइन का उल्टा होता है, टेन जो कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन हुआ साइन बटे कॉस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये कॉस बटे साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसको भी साबित करेंगे तो सेम आ जाएगा इसका। तो ये भी इसका एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट और कौन फार्मूला है, इसमें और याद करना पड़ेगा, एक दो फार्मूला और होगा, ज़्यादा नहीं होगा इसमें, ये लेसन के लिए 8.1 के लिए और ज़्यादा नहीं होता है, यही काफ़ी है। और क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी याद रखना होगा, ये तो पहले से ही पढ़ा होगा 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला का इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, तो इसीलिए इसको हम लिखवा देते हैं। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसमें सिर्फ क्या हो जाता है माइनस होता है, माइनस और प्लस का अंतर होता है। और नेक्स्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है a प्लस बी, एक बार प्लस में इंटू में एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। और ज़्यादा कोई खास फार्मूला की ज़रूरत नहीं होता है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका फार्मूला सारा देख लेते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और साइन थीटा बराबर जानते हैं पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, टैन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है, और सेक थीटा बराबर एच बटे बी होता है, और कॉट थीटा बराबर पी बटे बी होता है। इसको एक बार कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना है और याद कर लेना है ये सबको। आगे क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये सबको तो साबित कर चुके हैं, लेकिन इसको क्या करना है कॉपी में उतार करके इसको याद कर लेना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1, इसे भी हम लोग साबित कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इधर इस साइन स्क्वायर थीटा रन देंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस था इधर आए तो माइनस हो गया। आगे क्या है साइन थीटा बराबर, तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, सिर्फ जो है वही रहेगा, खाली यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये तो जानते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, अब साइन को उधर भेजेंगे तो उधर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या है स्क्वायर हटाएंगे तो वापस यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, इस सबको भी कॉपी में लिख लेना। आगे क्या दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 था ये वाला माइनस में, इधर उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो खाली क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे कॉट को रहने देते हैं इस बार, तो कॉट को उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस में, और ये 1 प्लस में था इधर आया तो क्या हुआ माइनस में हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। आगे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर क्या है माइनस में टेन है, उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो वापस रूट चढ़ जाएगा। ये सब सारा फार्मूला है। आगे क्या है टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे इधर क्या उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे वापस रूट चढ़ जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे टैन थीटा, इसको भी तो साबित किए थे। आगे क्या हो गया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, तो साइन थीटा को इधर रहने देंगे तो क्या हो जाएगा
ये वाला साइन थीटा को रहने देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू इधर कौन चीज़ में भाग में उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। ऐसे भी हो सकता है कि साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसको क्या करेंगे tan को लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बराबर साइन थीटा। तो उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को रहने देंगे तो इधर से क्या हो जाएगा ब्रिज, इधर हो जाएगा साइन थीटा बटे tan थीटा, क्योंकि इधर ये वाला क्या है इधर गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में जाएगा। उसी तरह आगे दिया हुआ कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे tan थीटा। बस इतना ही तक। आगे के लेसन में देखें, अगला एक्सरसाइज में देखें आगे फार्मूला जो बचा हुआ है। आगे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बुक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 KC सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड्स। आगे का पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 था। पार्ट में जितना भी फार्मूला था सबको हम निकाल लिए, सारा को साबित कर दिए। ये सब सारा फार्मूला को याद कर लेना, फिर हम लोग पार्ट 2 में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और 1 नंबर से एकदम बेसिक से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में।